नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं घन की। इससे पहले अपने वर्ग कर चुके हैं, वर्गमूल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे घन की। बहुत ही आसान ट्रिक है, अपने 1 से लेके 199 तक की संख्याओं का घन चंद ही सेकंडों के अंदर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 100 से प्लस की जो संख्या है उनका घन कैसे निकालते हैं। जैसे 104 का घन निकालना हो तो कैसे निकालें, 105 का घन निकालना हो तो कैसे निकालें, 111 का घन निकालना हो तो कैसे निकालें, 112 का घन निकालना हो तो कैसे निकालें। ये मतलब 100 से ऊपर की जो संख्या है उनका घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है घन निकालने की। जैसे अपने को निकालना हो 104 का घन, क्या निकालना हो 104 का। 3 स्टेप है 100 से प्लस की संख्याओं का घन निकालने के। 3 स्टेप अपने करेंगे। 3 स्टेप में क्या स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप है 100 प्लस 4 लिखूं तो कितना आएगा 104। ये अपने स्टेप में काउंट नहीं है, आगे 3 स्टेप आएंगे। 104 का घन निकालना है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूं। मतलब 100 के साथ कितना जोड़ू कि 104 आ जाए। 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104 आएगा। उसके बाद अपने स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा 4 का घन, दूसरे स्टेप में क्या होगा 4 का स्क्वायर गुना 3, और तीसरे स्टेप में क्या होगा 4 का 1 गुना 3। थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं ताकि थोड़ा दिखने में क्लियर हो कि 104 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 4 लिख सकता हूं। उसके बाद अपने 3 स्टेप क्या होंगे 4 का घन, दूसरे स्टेप में 4 का स्क्वायर, तीसरे स्टेप में 4 का 1। पहले स्टेप में 4 का घन मतलब 4 का घन 3 लिख दिया। उसके बाद 4 का स्क्वायर किया, लेकिन अपने 3 साथ में चिपका के रखेंगे। 3 को क्या लिख दूंगा गुणा में लिख दूंगा। फिर इसका स्क्वायर कम किया मतलब 4 का कितना करेंगे 1 करेंगे। उसके बाद उसमें भी किसका गुणा करूंगा 3 का। ये अपने 3 स्टेप रहेंगे। किसी भी संख्या का घन निकालना हो 3 स्टेप है कि पहले क्या करेंगे कि 100 में कितना जोड़ू कि 104 आ जाए। 100 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 104 आएगा। उसके बाद पहले स्टेप 4 का घन, दूसरे में 4 का स्क्वायर गुना 3, तीसरे स्टेप में 4 का 1 गुना 3। अब कैसे लिखेंगे, पहले स्टेप 4 का घन कितना होता है 64, दूसरे स्टेप में 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 16 का 3 से गुणा करेंगे 16 तिया 48, और तीसरा स्टेप 4 का 1 4 ही होता है 4 तिया 12। ये जो 12 है वो 100 में जोड़ देंगे। 100 और 12 कितने हो गए 112। ये था घन निकालने का तरीका। उसके बाद अपने कितने कितने अंक उतारेंगे, दो दो अंक उतार देंगे। 64 2 48 और 112। तो 104 का घन कितना आएगा 112 48 से 64। कितना आएगा 112 48 से 64। एकदम सिंपल है। किसी भी संख्या का घन निकालना हो जो 100 से क्या हो ऊपर। आगे और देखो, जैसे अपने 109 का घन निकालना है। किसका 109 का घन निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 9 लिख सकता हूं। 100 प्लस 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 स्टेप क्या है अपने 9 का घन, 9 का स्क्वायर गुना 3, 3 अपने रखेंगे। पहले 9 की घात 3 करेंगे, उसके बाद 9 का घात 1 कम कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, रखना 3 अपने को साथ में। फिर 9 की घात 1 और कम करेंगे तो 9 की घात कितनी आएगी 1, और फिर भी 3 का गुणा करेंगे। मतलब ये 3 साथ में रखेंगे। पहले 3 9 की घात करेंगे 3, उसके बाद 9 का घात कम कर देंगे, 9 की घात कितनी आएगी 2 और गुणा 3, फिर 9 की घात कितनी है 1 गुणा 3। मतलब यहां पे 3 3 साथ में रहेगा। अब इनको कैसे यूज कैसे करेंगे, पहले स्टेप में 9 का क्यूब कितना होता है 8 का 512, 9 का 729। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 3 से गुणा करेंगे 3 का 3, 3 8 24। उसके बाद 9 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 तिया 27, और 27 को किसमें जोड़ेंगे 100 में जोड़ेंगे। पहले स्टेप को तो सीधा यहां रख दिया, दूसरे स्टेप को यहां रख दिया। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में क्या किया मैंने 3 का गुणा किया, 3 का 3, 3 8 24। और तीसरे स्टेप को क्या करना है 9 का 3 से गुणा करना है और फिर इसे 100 में जोड़ना है। 9 तिया 27 कितना आएगा 127। अब लास्ट के दो अंक उतारते हैं। 29 का 29 दो अंक उतारने, 7 आगे कैरी जाएगा मतलब अंसल जाएगी। 7 और 3 10, 1 अंसल, 4 और 1 5, ये 2 बच गया वो आगे कैरी के रूप में जाएगा। 7 और 2 9, 2 1 कितना आएगा 12 95 0 29। 109 का क्यूब कितना आएगा 12 95 0 29। उसके बाद बात करते हैं 113 का घन। कितने का 113 का क्या लिखूंगा
तीन स्टेप। 113 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 13 लिखूंगा। 100 में कितना जोड़ूंगा कि 113 आ जाए, 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा 113। उसके बाद तीन स्टेप क्या है, 13 की क्यूब, फिर 13 का स्क्वायर गुणा 3, फिर 13 का 1 गुणा 3। ये तीन स्टेप हो। तीनों स्टेप को क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद 13 का घन लिखेंगे। पहले स्टेप के अंदर क्या लिखूंगा मैं, 13 का घन। 13 का घन कितना होता है, 21 स्थान में। 13 का घन कितना होता है, 21 स्थान में। उसके बाद 13 का स्क्वायर करूंगा और 3 का गुणा करूंगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में किसका गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। तो 9 तिया 27, 2 अंसल 16 तिया 48 और 2 50। उसके बाद 13 का भी घात 1, ये तो अपने याद करने का था, 3 2 1। उसके बाद 13 का 3 से गुणा करेंगे, 13 तिया 39 और इस 39 को यहाँ पे 100 में जोड़ के लिख देंगे, 139। इजी स्टेप है तीनों स्टेप। पहले स्टेप में भी 113 का क्या लिखूंगा, 100 प्लस 13। उसके बाद इस कॉलम में 13 का घात 13 का घन आएगा। इस कॉलम में 13 का स्क्वायर गुणा 3 आएगा। 13 का स्क्वायर 169, 169 गुणा 3 है 507। उसके बाद इस कॉलम में 13 का 3 से गुणा करके 100 में जोड़ देंगे। 13 तिया 39 प्लस 100 कितना आएगा, 139। और दो दो अंक उतार देंगे कितना, 97। फिर आगे 21 कैरी जाएगा, 7 और 1 8 और 2 ही अंक उतारने हैं। आगे जो 5 बच गए उसको कैरी के रूप में, 9 और 5, 9 और 1 10 और 4 14, 1 अंसल 13 और 1 14। क्या आ जाएगा, 14 42 897। ये तो था 100 से ऊपर की संख्याओं का घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं 100 से कम की संख्याओं का घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे 28 का घन निकालना, 14 का घन निकालना तो कैसे निकालेंगे। 100 से अलग की संख्याओं का अलग तरीके से निकालेंगे। उसके बाद 100 से कम की जो दो अंकों की संख्या है उसका इस तरीके से निकालेंगे। और जो अब तरीका कर रहे हैं ये 100 से ऊपर वाली संख्याओं में भी लागू होगा। ये जो ट्रिक कर रहे हैं ये 100 से जो 109 का जिस तरीके से किया उसमें ये भी लागू होगा, लेकिन इनमें वो 100 वाला ट्रिक लागू नहीं होगा। तो अब बात करते हैं अपने 28 का क्यूब करना हो कैसे करेंगे, 14 का क्यूब करना हो कैसे करेंगे। देखो, जब दो अंकों की संख्याओं का क्यूब करना हो तो वहां पे अपने दोनों अंकों को अलग अलग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों अंकों को अलग अलग लेंगे। 14 में दो अंक क्या है, 1 और 4, तो 1 और 4 अलग अलग लेंगे। उसके बाद अपने स्टेप रहेंगे 4। कितने स्टेप रहेंगे इसमें, 4 स्टेप रहेंगे। पहले स्टेप में पहले अंक का घन, बीच के दोनों स्टेप एक बार छोड़ दो, लास्ट स्टेप में लास्ट अंक का घन। किन्हीं दो अंकों की संख्याओं का घन करना हो तो अपने स्टेप कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। पहले स्टेप में पहले अंक का घन, लास्ट स्टेप में लास्ट अंक का घन। अब बच गए कितने स्टेप, 2 जो बीच में रखे हुए वो। उन दोनों बीच वाले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के अंदर क्या होगा, 3 का गुणा होगा। ये तो हुआ अपना ट्रिक का। ये 3 कहां का है, सब में लागू होगा, 3 सब में रहेगा। ये कौन सा 3 है, अपने ट्रिक का 3 है। उसके बाद बीच वाले दोनों कॉलम में क्या लिखना है, दोनों अंक है कौन, 1 और 4। 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, फिर 1 काम हो रहेगी। क्या, बीच वाले पहले कॉलम में पहले अंक का स्क्वायर और बीच वाले दूसरे कॉलम में दूसरे अंक का स्क्वायर। ये है अपने स्टेप, बिल्कुल आसान से स्टेप है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। 2-3 एग्जांपल तक आपको कुछ भी ना समझ आए कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 एग्जांपल कराऊं उसके बाद आपको 5वीं संख्या का घन निकालना आप खुद निकाल दोगे। 2-3 एग्जांपल कराऊंगा तब तक आपको लगेगा इतना तो लेंथी है, भी 14 का इससे तो अच्छा मैं 14 का 14 से पढ़ा बोल दूं और फिर 14 का गुणा कर दूं, कोई बात नहीं। लेकिन 86 के अंदर आप 86 का पढ़ा बोल दोगे क्या, 86 गुणा 86, फिर इसका मान आएगा उसमें भी 86 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले छोटी संख्याओं को लेकर मैं बता रहा हूं, याद हो सकते हैं 30 तक पढ़े याद होंगे कोई बात नहीं, लेकिन 100 तक भी पढ़े याद हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या लेंगे, चंद सेकंडों के अंदर 10 सेकंड के अंदर अपने क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो अब बात करता हूं मैं, ओनली पहले आपको स्टेप समझा रहा हूं कि 4 स्टेप क्या होगी। 28 का घन निकालना है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन निकालना हो चाहे 3 अंकी को, उसके अंक कितने बनाएंगे, 2 अंक लेंगे, उसके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, 28 का घन करना है तो 28 को क्या लिखूंगा मैं, 8 और 2, ये पहला अंक और दूसरा ये 8 है दूसरा अंक। स्टेप क्या होंगे, पहले कॉलम में पहले अंक का घन,
बीच के दो कॉलम छोड़ देंगे, एक और दो, लास्ट कॉलम में लास्ट अंक का घन। ये तो हुआ दो स्टेप आपने। अब रह गए दोनों बीच वाले स्टेप क्या होंगे, तो उनमें क्या करेंगे, 3 का दोनों में गुणा करेंगे। ये 3 तो हुआ अपने ट्रिक का, ये 3 तो क्या हुआ अपने ट्रिक का। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों कॉलम में दोनों अंकों का गुणा, 2 गुणा 8, 2 गुणा 8। और एक काम और करना है, पहले बीच वाले पहले कॉलम में पहले अंक का स्क्वायर और बीच वाले दूसरे कॉलम में दूसरे अंक का स्क्वायर। ये है अपने 4 स्टेप। अब इस स्टेप को क्या करेंगे, अपने क्लियर करते जाएंगे। करो क्लियर। 4 का घन कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 तिया 48, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 तिया 12, और 1 का घन कितना होता है 1 ही होता है, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, एक एक अंक उतारना है। कितने कितने अंक उतारना है, एक एक, बाकी को कैरी कर देना है। 4 का 4 आ गया, 6 आगे कैरी जाएगा, 6 8 14, 1 असल 4 और 1 5, 5 आगे कैरी जाएगा, 5 और 2 7, 1 आगे कैरी जाएगा, 1 और 1 2। 14 का घन कितना आएगा 27 से 44। बिल्कुल आसान सा है। उसके बाद ऊपर वाला देखते हैं अपने, क्या करेंगे, स्टेप अपने लिखे हुए हैं, क्लियर करेंगे। 8 का घन कितना होता है 512, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में किसका गुणा करना है, या 64 दूनी 128, 128 में 3 का गुणा करना है, 28 दूनी 56, 28 84, 3 का 3 कितना आएगा 384। उसके बाद 8 का 3 से गुणा किया, 8 किया 24, और 24 का 4 से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से गुणा करना है 24 का, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 का घन कितना होता है 8। उसके बाद एक एक अंक उतारते जाएंगे, बाकी को कैरी कर देंगे, 51 कैरी आएगा, 4 और 1 5 उतार दिया, 38 और 5 43, आगे कैरी जाएगा, 6 3 9 उतार दिया, 9 और 4 है 13, 13 आगे कैरी जाएगा, 13 7 20, और 1 है 21। 28 का घन कितना आएगा 21 952, कर देंगे। और देखो एग्जांपल, जैसे अपने को क्या करना हो, 32 का घन करना, क्या करेंगे, वही 3 स्टेप 4 स्टेप, 3 और 2 बनाएंगे इसको। पहले कॉलम में पहले अंक का घन, दूसरे कॉलम में 3 गुणा 2, फिर तीसरे कॉलम में 3 गुणा 2, लास्ट कॉलम में 2 का घात 3। उसके बाद बीच वाले पहले कॉलम में पहले अंक का स्क्वायर और बीच वाले लास्ट कॉलम में लास्ट दूसरे अंक का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का 9 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36। उसके बाद इसमें देखो 3 का स्क्वायर गुणा 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 दूनी 54। उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है 27। फिर क्या करेंगे, एक एक उतारते जाएंगे, बाकी अंक को कैरी कर देंगे, 3 को आगे कैरी करेंगे, 3 और 4 7, 5 को आगे कैरी करेंगे, 5 और 7 12, 1 अंसल 2 और 1 3, कितना आएगा 32 का 32,768। बिल्कुल आसान सा है। किसी भी दो अंकों की संख्या का घन करना हो तो क्या करेंगे, इसी तरीके का यूज करेंगे। जैसे 64 का घन करना है, 64 का घन करना है, 64 को डिवाइड करेंगे, दो अंकों में 6 और 4, फिर वही अपने 4 स्टेप, 6 का घन, 3 का सूत्र का है अपना 3 जो ट्रिक का है वो 3 गुणा 6 गुणा 4 दोनों अंकों का गुणा करेंगे, फिर अगले कॉलम में 3 गुणा 6 गुणा 4, और लास्ट कॉलम में लास्ट अंक का क्यूब करेंगे। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। 64 में 6 और 4 बनाया, पहला अंक है 6, पहले कॉलम में 6 का घन, दूसरे कॉलम में 3 अपना ट्रिक का है, 3 गुणा दोनों अंकों का गुणा 6 गुणा 4, फिर तीसरे कॉलम में 3 ट्रिक का है अपना 3 गुणा 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 मतलब दोनों अंकों का आपस में गुणा है, और लास्ट कॉलम में लास्ट अंक का घन, पहले कॉलम में 6 का घन, लास्ट कॉलम में लास्ट 4 का घन। दो अंक डिवाइड किया, दोनों अंकों का ऐसे करेंगे, बीच वाले कॉलम में दोनों अंकों का गुणा करेंगे, और किसके साथ 3 के साथ। फिर एक स्टेप हो रहा है, बीच वाले पहले कॉलम में पहले अंक का स्क्वायर, बीच वाले दूसरे कॉलम में दूसरे अंक का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे। 4 का घन कितना होता है 64, फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का किससे गुणा करना है
6 × 18, 16 का किसे करना है 18 से, तो बीच का अंतर कितना है 2, 17 का स्क्वायर कर देंगे, एक घटा देंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में से एक घटाया कितना आएगा 288। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 × 12, 12 का किससे गुणा करना है 36 से, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 में 3 का गुणा करेंगे, 3 × 12, एक अंसल, 14 × 42 और 1 43, कितना आएगा 432। उसके बाद 6 का घन करेंगे, 6 का घन कितना होता है 216। अब आगे क्या करेंगे, एक एक उतारते जाएंगे, 4, 6 इधर कैरी करेंगे, 6 8 14, एक आगे कैरी 28 और 1 29, 29 आगे कैरी जाएगा, 9 2 11, एक अंसल, 43 और 2 45 और 1 कैरी था इसका, 45 और 1 46, 46 आगे पूरा कैरी जाएगा, 6 6 12, एक कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 2, कितना आएगा 26 21 44, किसका क्यूब 64 का। अब देखो इसमें क्या होता है कि गुणा ज्यादा हो जाती है, अब गुणा ज्यादा नहीं होते हैं, अपने को क्या करना है ट्रिक्स पे प्रैक्टिस करनी है। अभी अपना वर्ग किया है, वर्गमूल किया है, घन किया है, उसके बाद घनमूल करेंगे, उसके बाद गुणा भी करेंगे, अपने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई की कितनी ट्रिक है, बहुत ट्रिक है, मल्टीप्लाई की अनेकों ट्रिक्स है। जैसे 5 का गुणा करना हो किसी संख्या में तो 28 का 5 से गुणा करना है, 28 के आगे 0 लगा के उसका आधा कर दो। 25 का गुणा करना है, 28 का 25 से गुणा करना है, 28 के आगे डबल 0 लगा के उसमें क्या कर दो 4 का भाग दे दो। 50 का गुणा करना है 28 से, 28 के आगे डबल 0 लगा के आधा कर दो। 75 का गुणा करना है 28 से, 28 के आगे डबल 0 लगा के 3/4 का गुणा कर दो। मतलब ऐसे जैसे इसमें क्या है आपने कि 6 किया 18, 4 चौका 16, 18 का 16 से गुणा करना, नहीं कि 16 का पढ़ा पढ़ना ना 18 का पढ़ा पढ़ना। अंतर कितना था 2 का था, मैंने बीच की संख्या का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दिया, कितना आ गया 288। मतलब बीच में 2 का अंतर हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या गया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 किया 12, 12 का किससे गुणा करना था 36 से, 12 का किससे गुणा करना था 36 से। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इसलिए किया 12 का ऐसे लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूँ 12 गुणा 3, मतलब 12 दूनी 24 बार किया 36, और ये फिर क्या बन गया 12 गुणा 3। मैंने क्या किया 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का 3 से गुणा किया सीधा मैंने, तो क्या किया था 4 के 12 एक अंसल, 14 दूनी 28 होती 42 और 1 43। तो मतलब किसी भी मतलब इन चीजों का करेंगे तो अपनी क्या बढ़ेगी स्पीड बनेगी, उससे क्या होंगे बीच में मल्टीप्लाई आएंगी, मतलब सीधा बिना पेन चलाए मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीधा ऐसे कर दोगे 64 का क्यूब करना है, 64 गुणा 64 ऐसे कर दिया, फिर जो मान है उसके साथ 64 का गुणा कर दिया। आपको यहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, ओनली पेन चला के आपको पेज भरने के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा इससे। हाँ आंसर मिल जाएगा लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी। जो अपने दिमाग के जो तार है अंदर वो कैसे खुलेंगे जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में ही अपने क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइंड में किसी का गुणा करेंगे, अलग अलग वीडियो से करेंगे तो अपने को क्या लगेगा इंटरेस्टिंग लगेगा। उससे अपनी क्या होगी एक मैथ के अंदर क्या जगेगी रुचि जगेगी। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे में पढ़ाने की जो लत है वो इन्हीं ट्रिक्स की बदौलत है। बोर्ड मास में मैंने खूब प्रैक्टिस की हुई है, उसके बाद मेरे को क्या लगने लग गया एक गेम जैसा लगने लगा। जैसे किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, उसी प्रकार मेरे को ये बोर्ड मास इतना पसंद है कि इसको मैं करने बैठता हूँ तो हर दिन क्या निकलता है मेरे से एक नई ट्रिक्स निकल जाती है, उससे मतलब एक नई कैलकुलेशन करने की विधि निकल आती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड मास में आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी, बोर्ड मास में भी ज्यादा नहीं, वर्गमूल, घन, घनमूल और मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जो अनेकों बीच में जो भी है उनको अलग तरीके से करके देखो। सीधा नहीं कि 24 का 12 से गुणा करना है तो ऐसे नहीं 12 1 12 2 12 24 12 चौका 36 12 चौका 48 ऐसे करने लगे, नहीं 12 का 24 से गुणा करना है। दिमाग लगाओ क्या लिख सकता हूं मैं 12 गुणा 2 गुणा 12 लिख सकता हूं। 12 का स्क्वायर क्या 144, 144 का गुणा करेंगे 288। कहां पेन चलाने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। 12 का ऐसे 24 से गुणा करोगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 12 दूनी 24 12 36 12 चौका 48 लिखना ही पड़ेगा आपको। और फिर 12 का 2 से गुणा करोगे 12 दूनी 24 और 4 28। अब लिखना पड़ा इसको 8। अगर मैं ऐसे करता है कि 24 का 12 से गुणा करना है 12 गुणा 2 गुणा 12, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी 12 का स्क्वायर किया 144, 144 का 2 से गुणा किया 100 और 288 सीधा आंसर आया। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बोलते हैं बिना पेन चलाए किसी भी संख्या का गुणा करें, बिना पेन चलाए किसी भी संख्या का वर्ग करें तो वो कब होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो साथियों आज के लिए था ये अपना घन। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे घनमूल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घनमूल में भी इतनी आसान ट्रिक है कि 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप घनमूल निकाल दो, 2 सेकंड
के अंदर किसी भी संख्या का घनमूल, मैं किसी भी संख्या के, मैंने बोला ही नहीं था, घन की बात की तब मैं क्या बोला था 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड लगेंगे कम से कम, और घनमूल में आपको 2 ही सेकंड लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे घनमूल की, मात्र 2 सेकंड के अंदर किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल है कैसे निकालना हो। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही करते हैं।